क्या आपने कभी सोचा है कि समय यात्रा वास्तव में संभव है? क्या हम एक दिन अतीत की यात्रा कर सकते हैं या भविष्य में जा सकते हैं? हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम समय यात्रा के पीछे के अद्भुत विज्ञान में गहराई से उतरने वाले हैं और इस मन मुग्ध कर देने वाली अवधारणा की संभावनाओं और सीमाओं का अन्वेषण करने वाले हैं। समय यात्रा समय के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से यात्रा करने की अवधारणा सदियों से मानवता को मोहित कर रही है। यह अनगिनत कहानियों और वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रेरित करती है। यह विज्ञान कथा का एक मुख्य आधार है, जो बैक टू द फ्यूचर से लेकर डॉक्टर हू तक में दिखाई देती है। हालांकि यह अभी भी एक सैद्धांतिक अवधारणा है, समय यात्रा की जड़ें आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांतों में हैं। यदि इसे साकार किया जाता है तो इसके संभावित अनुप्रयोग विशाल हैं। अब हम बात करेंगे समय यात्रा के बारे में। आखिर समय यात्रा क्या है? समय यात्रा मूल रूप से एक समय बिंदु से दूसरे समय बिंदु की यात्रा है। यह केवल आगे या पीछे जाने के बारे में नहीं है। यह अपने सामयिक स्थिति को बदलने के बारे में है, जो संभावित रूप से विभिन्न वास्तविकताओं की ओर ले जा सकता है। फिल्मों में समय यात्री आमतौर पर एक मशीन के अंदर कदम रखते हैं और गायब हो जाते हैं। फिर वे काउबॉय, शूरवीरों या डायनासोर के बीच तुरंत प्रकट होते हैं। ये फिल्में मूल रूप से समय टेलीपोर्टेशन दिखाती हैं। क्या ये सच में संभव है या सिर्फ कल्पना? समय यात्रा की ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम कभी समय में यात्रा कर पाएंगे? फिलहाल ये सिर्फ फिल्मों में ही संभव है, लेकिन कौन जानता है भविष्य में क्या हो सकता है। वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि यह अवधारणा वास्तविक दुनिया में संभव है, लेकिन वे समय यात्रा को पागलपन के दायरे में भी नहीं रखते। भविष्य में क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, विज्ञान की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की संभावनाओं को खोजते हैं। निकट भविष्य में समय यात्रा करना आसान है। आप इसे अभी 1 सेकंड प्रति सेकंड की दर से कर रहे हैं। भौतिकविदों का कहना है कि यह दर बदल सकती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार समय का प्रवाह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जितनी तेजी से यात्रा करेंगे, सेकंड उतने ही धीमे गुजरेंगे। आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण घड़ियों को भी प्रभावित करता है। जितना अधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण पास होगा, समय उतना ही धीमा चलेगा। ड्रेक्सल विश्वविद्यालय के ब्रह्मांड विज्ञानी डेव गोल्डबर्ग कहते हैं, विशाल पिंडों के पास, न्यूट्रॉन तारों की सतह के पास, या यहाँ तक कि पृथ्वी की सतह पर, हालांकि यह एक छोटा सा प्रभाव है, समय दूर की तुलना में धीमी गति से चलता है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में समय और स्थान कैसे काम करते हैं। जब हम न्यूट्रॉन तारों की बात करते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनका गुरुत्वाकर्षण कितना शक्तिशाली होता है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी, हालांकि प्रभाव बहुत छोटा है, समय की गति में अंतर होता है। यह सब हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम समय को कैसे समझते हैं और उसका अनुभव करते हैं। गोल्डबर्ग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के किनारे पर रहता है, जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए सिर्फ कुछ घंटे ही गुजर सकते हैं, जबकि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के लिए 1000 साल गुजर गए। अगर ब्लैक होल के पास रहने वाला व्यक्ति इस ग्रह पर वापस लौटता है, तो वह प्रभावी रूप से भविष्य की यात्रा कर चुका होगा। यह एक वास्तविक प्रभाव है, वे कहते हैं। यह पूरी तरह से निर्विवाद है, हालांकि समय में पीछे जाना कांटेदार हो जाता है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं जिनसे यह संभव हो सकता है। नॉर्डिक इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के फैबियो कोस्टा बताते हैं कि समय यात्रा का एक प्रारंभिक समाधान 1920 के दशक में शुरू हुआ। उस विचार में एक विशाल लंबा सिलेंडर शामिल था जो तेजी से घूमता था। यह सिलेंडर स्पेस टाइम को मोड़ता था, जिससे समय यात्रा संभव हो सकती थी। समय यात्रा के इस विचार को 1970 के दशक में एक टाइम मशीन के रूप में समझा गया। यह विचार कांटेदार है, लेकिन वैज्ञानिक दशकों से इसके विरोधाभासों को जानते हैं। कोस्टा कहते हैं, एक बंद समय जैसा वक्र, एक काल्पनिक पर्यवेक्षक
के प्रक्षेप पथ का वर्णन करता है, जो हमेशा अपने दृष्टिकोण से समय में आगे की ओर यात्रा करते हुए किसी बिंदु पर खुद को उसी स्थान और समय पर पाता है जहां से उसने शुरू किया था, जिससे एक लूप बनता है। यह स्पेस टाइम के एक क्षेत्र में संभव है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा विकृत होकर खुद में लूप बनाता है। वे कहते हैं, आइंस्टीन ने बंद समय समान वक्रों के बारे में पढ़ा और इस विचार से बहुत परेशान थे। फिर भी इस घटना ने बाद के शोध को प्रेरित किया। 1980 के दशक में विज्ञान ने समय यात्रा को गंभीरता से लेना शुरू किया। 1990 में रूसी भौतिक विज्ञानी इगोर नोविकोव और अमेरिकी भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न ने बंद समय जैसे वक्रों के बारे में एक शोध पत्र पर सहयोग किया। कोस्टा कहते हैं, उन्होंने न केवल यह अध्ययन करना शुरू किया कि कोई समय मशीन बनाने की कोशिश कैसे कर सकता है, बल्कि यह भी कि यह कैसे काम करेगी। उन्होंने टाइम मशीन बनाने और उसके काम करने के तरीके का अध्ययन किया। समय यात्रा से जुड़ी समस्याओं की भी जांच की गई। उदाहरण के लिए, अगर बिलियर्ड बॉल टाइम मशीन में फेंकी जाए और वह अतीत में जाकर अपने अतीत से टकराए कि उसका वर्तमान कभी टाइम मशीन में प्रवेश न कर सके। यह एक विरोधाभास जैसा लगता है। उनका कहना है कि 1990 के दशक से इस विषय में कभी-कभी दिलचस्पी रही है, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। यह क्षेत्र आज बहुत सक्रिय नहीं है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि टाइम मशीन के हर प्रस्तावित मॉडल में कुछ समस्याएं हैं। रोड आइलैंड विश्वविद्यालय के गौरव खन्ना कहते हैं, इसमें कुछ आकर्षक विशेषताएं हैं, संभवतः कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन फिर जब कोई विवरण को उजागर करना शुरू करता है तो किसी तरह की बाधा आ जाती है। उदाहरण के लिए, अधिकांश समय यात्रा मॉडल में नकारात्मक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है और इसलिए नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² की खोज करते समय बताया था, द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही है। सिद्धांत रूप में कम से कम जैसे विद्युत आवेश सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, वैसे ही द्रव्यमान भी हो सकता है। हालांकि किसी को भी नकारात्मक द्रव्यमान का उदाहरण कभी नहीं मिला है, तो समय यात्रा ऐसे अनोखे पदार्थ पर क्यों निर्भर करती है? कई मामलों में एक वर्महोल को खुला रखने की आवश्यकता होती है। सामान्य सापेक्षता द्वारा अनुमानित स्पेस टाइम में एक सुरंग, जो ब्रह्मांड में एक बिंदु को दूसरे से जोड़ती है। नकारात्मक द्रव्यमान के बिना गुरुत्वाकर्षण इस सुरंग को ढा देगा। गोल्डबर्ग कहते हैं, आप इसे सकारात्मक द्रव्यमान या ऊर्जा का प्रतिकार करने के रूप में सोच सकते हैं, जो वर्महोल को पार करना चाहता है। खन्ना और गोल्डबर्ग इस बात पर सहमत हैं कि नकारात्मक द्रव्यमान वाले पदार्थ का अस्तित्व होना असंभव है। हालांकि खन्ना ने कहा कि कुछ क्वांटम घटनाएं बहुत छोटे पैमाने पर नकारात्मक ऊर्जा के लिए आशाजनक हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह वास्तविक टाइम मशीन के लिए आवश्यक पैमाने के कहीं भी करीब नहीं होगा। अन्य शोधकर्ताओं ने समय यात्रा के ऐसे मॉडल बनाए हैं जिनमें वर्महोल या स्पेस टाइम में एक सुरंग शामिल है, जो ब्रह्मांड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है। गोल्डबर्ग कहते हैं, यह ब्रह्मांड में एक तरह का शॉर्टकट है। कल्पना करें कि वर्महोल के एक छोर को प्रकाश की गति के करीब गति दी जाए और फिर उसे वापस वहीं भेज दिया जाए जहां से वह आया था। वे कहते हैं, वे दोनों पक्ष अब एक दूसरे से समन्वयित नहीं हैं। एक अतीत में है, दूसरा भविष्य में है। उनके बीच चलें और आप समय यात्रा कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि अतीत में समय यात्रा का भविष्य क्या होगा, और अभी तक कोई भी समय यात्री हमें इसके बारे में बताने नहीं आया है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि समय यात्रा संभव है या नहीं, या यह हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगा? कभी कभी सोचता हूं, अगर मैं समय यात्रा कर सकता तो मैं अपने अतीत को बदलने की कोशिश करता, लेकिन शायद यह अच्छा है कि हम समय के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। तो क्या आप समय यात्रा में विश्वास करते हैं, या यह सिर्फ एक कल्पना है? कमेंट में बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए।